मैं ये नहीं जानता कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी अपना काम एक लक्ष्य को पाने के लिए करता है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी काम कर रहा है तो एक लक्ष्य उसका रहता है। अगर एक चिड़िया है, वो दाना चुगने जाती है तो उसका लक्ष्य एक ही है, अपना पेट भरना। उसी तरह से हम लोग भी अगर नौकरी करने जाते हैं तो उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि अपने घर परिवार को चलाना। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि आप लक्ष्य के लिए तत्पर रहेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को जल्दी पा पाएंगे। जल्दी समय रहते ही आपके लक्ष्य के शिखर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को एक बनाइए, और लक्ष्य को बनाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। अपने आप को तपना पड़ता है, तभी जाके आप लक्ष्य को प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा घी लेके आओ तो घी लेके आना आसान होगा, लेकिन घी को घी बनाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है थोड़ा सोचिए। उस घी को बनाने के लिए दूध को कितना तपना होगा। दूध को पहले गाय या भैंस से निकाल करके पहले गर्म किया जाता है, वो तप रहा है, इतना तप रहा है, उसके बाद वो गर्म हो रहा है, फिर दूध से मलाई निकलती है, मलाई से फिर तब जाके वो गर्म होती है, फिर गर्म होके तब जाके वो घी निकलता है। तो इतना तपता है वो अपने आप को, तब जाके घी निकलता है, तब वो अपने आप पे सक्सेस पाता है। लेकिन दूध ये कभी हार नहीं मानता कि मैं अब गर्म नहीं होऊंगा, अब मैं गर्म अगर होऊंगा तो मुझे तपना पड़ेगा, तो मुझे दुख होगा, तकलीफ़ होगा। इसी तरह से मैं आपसे भी कहता हूँ कि आपको जब भी दुख तकलीफ़ होगा मतलब आप तप रहे हो, मतलब ये कि आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप कभी भी पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो, तभी एक न एक दिन आप घी बन पाओगे। और घी बनोगे तो आपको पता होगा कि अगर एक चाय में मक्खी पड़ जाती है तो चाय फेंक दी जाती है, लेकिन एक घी में मक्खी पड़ जाती है तो घी नहीं फेंका जाता, मक्खी फेंकी जाती है। तो आप घी बनना सीखो, चाय मत बनो। घी बनोगे आपकी अहमियत रहेगी। घी का एक बूंद भी लोग नहीं गिराना देना चाहते हैं। कहीं घी अगर गिर भी जाता है तो लोग उठा के उसको बर्तन में रख लेते हैं, लेकिन अगर चाय गिर जाता है तो उसको पानी से बहाकर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि घी बनना सीखो, और घी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। अपने आप को लगा दो, अपने आप को झोंक दो, ईंट भट्टी में अपने आप को झोंक दो कि मुझे तपना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तपूंगा। झोंकने का मतलब मेहनत से है। अपने आप को आप मेहनत करो, इतना मेहनत के लिए अपने आप को झोंक दो, इतना मेहनत करो कि एक दिन सफलता भी कहे कि भैया मैं आ गया हूँ, लो मुझे आप स्वीकार करो। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है। धन्यवाद।